हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, ACIO 2 का आज पेपर हुआ है 11 जनवरी 2026 को और बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया है डिपार्टमेंट ने विदाउट एनी इशू ऑफ कि इस पेपर को देखेंगे तो उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो बहुत बहुत अनऑर्थोडॉक्स था, पॉलिटिकली इंक्लाइंड था, या एक ऐसा था कि जो इस एग्ज़ामिनेशन के लायक नहीं था कि बहुत ही इजी पूछ लिया या बहुत ही ऐसा पूछ लिया कि फिल्मों से संबंधित कुछ ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा, एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया विदाउट लीक, कोई लीक नहीं था, कोई ऐसा इशू नहीं था जहाँ तक हमें सुनने को मिला है। जितने भी स्टूडेंट्स से बहुत लगातार फ़ोन और मैसेजेस आ रहे हैं, तो हमने उसको कंसोलिडेट किया है और एग्ज़ाम पेपर को देखा है। तो हम फर्स्ट प्राइमरी रिव्यू इसका देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, लंबा वीडियो बाद में हम देखेंगे कि उसको सॉल्यूशन कैसे थे और क्या लिखना चाहिए था। अभी हम बहुत बेसिकली देखेंगे। 11 जनवरी 2026 को सक्सेसफुली कर अप्रिशिएशन और थैंक यू फॉर द डिपार्टमेंट और थैंक यू टू द डिपार्टमेंट एंड स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा कि उन्होंने अपना एफर्ट दिया जितना भी। क्या टॉपिक्स हैं, क्या चेंजेस हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कितना लेंदी था, क्या था। देखिए, पहले फर्स्ट प्रिंसिपल्स आपको देखना कि रोल नंबर लिखना था, आंसर शीट प्रोवाइड सेपरेटली की थी, रोल नंबर, ये सब चीज़ें देखिए जनरल कंडीशंस हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा देखना था। देखिए, दूसरा एस्पेक्ट इसमें यह है कि ये एक लेंदी पेपर था। 20 मार्क्स में 500 वर्ड्स, आपको 450 वर्ड्स। देखिए, इनिशियली जब हमने टेस्ट पेपर बनाए थे या हम ड्रॉ कर रहे थे तो हम 440 वर्ड्स का ही उस चीज़ का देख रहे थे। लगातार लोग मैसेज कर रहे हैं। 450 वर्ड्स का क्या था। बाद में हमने बहुत एनालिसिस करके बताया कि बच्चे नहीं लिख पाए और 300 to 350 वर्ड्स मैक्सिमम होने चाहिए आपके एस्से में। तो अभी ये एक बहुत बड़ा कैच रहेगा और बहुत बड़ा इशू रहेगा लोगों के साथ कि अगर उन्होंने इस 500 वर्ड पे उन्होंने लिखा नॉट मोर देन 500 वर्ड्स। मैंने बार बार समझाया था कि 350 वर्ड्स इज़ सफिशिएंट, कि 500 वर्ड्स आपको ब्रैकेट दे दिया कि आप लिखना चाहें तो 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख। जिसने भी 500 वर्ड किया था वो क्रॉस कर दिया, मुझे लगता है उसने अपने चांसेस एक तरीके से खो दिए। हालांकि एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है, कॉमन स्टेटमेंट है, कॉमन जनरल नोशन के बेसिस पे है। 500 वर्ड्स के बाद भी क्या पता बहुत स्पीड राइटिंग तेज हो। तो सबसे बड़ा ये एक एस्पेक्ट ये था कि लेंदी हो गया पेपर। आगे भी क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी वर्ड लिमिट अलग ही थी। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडिया द नॉन ट्रेडिशनल आपका क्या ये थ्रेड्स, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स गेनिंग प्रोमिनेंस। इंटरनल सिक्योरिटी challenges in India, non-traditional threats gaining prominence, artificial intelligence boon or bane, manufacturing push through Make in India and PLI scheme, has India adopted the right model, impact on social media। सारे टॉपिक प्रेडिक्टेबल थे और हम बता देंगे कि सीधे आपको पहला, दूसरा, तीसरा ये आपको डायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज़ या हमने जो डिस्कशन किए तो उनमें बिल्कुल मिल जाएगा। चौथा और पांचवा आपको इनडायरेक्टली रूप से मिल जाएगा। हालांकि क्लेम नहीं है कि, मुझे लगता है जिसने भी जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने या जिस भी टेस्ट पेपर ने या जिस भी स्टूडेंट ने ढंग से एनालाइज किया वो उन्होंने पांचों प्रेडिक्ट कर लिए होंगे टॉपिक। तो वो बहुत ज़्यादा चेंजेस और उसको देखने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से देखना है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको ये करना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया, ये एक बहुत ईजी डुएबल था। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, हालांकि इसमें नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट पूछा गया है। कन्वेंशनल वारफेयर, सर्कल, साइबर वारफेयर, हाइब्रिड वारफेयर, वाइट कॉलर क्राइम, अभी जो हुआ था आपका, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हो रहे हैं आपके थ्रू, जेनजी को प्रोवोक किया जा रहा है, जैसे उसमें वो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज था। तो बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बून बहुत ईजिली और डूएबल चैलेंज था। बून और बैन आपको लिखना था और कुछ भी फाइनल में कंक्लूजन लेना था कि क्या है। हमने बहुत सीधा सीधा करवाया। अगर किसी ने ग्रीन बुक पढ़ी हो तो पाँचों कर जाएगा। ग्रीन बुक बहुत थी और सिंपल थी, आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, सब थी, कंसेप्ट आपको पता ही है।
तो मैन्युफैक्चरिंग पुश देखिए, मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में पूछा गया था। हमने पीएल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात की थी, हमने सेमीकंडक्टर्स की भी बात कर सकते थे आप इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें थी। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, सबको पता है कि याद का जेनजी कल्चर हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रहा है, एम्पावरमेंट हो रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस तरीके के सोशल मीडिया हैंडल, ट्विटर पे खुद पेज हैंडल करके किस तरीके से एजेंडा सेटिंग कर रहे हैं, एमपीज़ को फोर्स कर रहे हैं। तो ये सब आप उस तरीके से कर सकते थे। हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ड्रग मैनेज इन इंडिया, आपको पता है किस तरीके से पंजाब में है, आपके इंडिया के किसी भी शहर में लिख लिए चिट्टा वाला कंडीशन था, जिस तरीके से फ्रजाइल बॉर्डर हमारा बना दिया पंजाब में ड्रग मैनेज ने। तो इस तरीके से हमको ये अप्रोच करना था और मुझे लगता है बहुत लोगों ने किया होगा। बस इस ट्रैप में जो नहीं फंसा होगा वो सक्सेसफुली डिलीवर कर गया होगा। हालांकि बहुत लोग फंस गए हैं मेरे पास इन्फॉर्मेशन में, पर ठीक है। देखिए, ये एक वो था, बहुत सिंपल टॉपिक था, बहुत ऐसा फिलॉसफिकल टॉपिक नहीं था, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक था। तो उसमें ईजी रहता है आपको ग्रास्प करना, क्योंकि कंटेंट एकदम सीधा सीधा होता है। फिलॉसफिकल बार में आपको एनालिटिकल यूज़ करना पड़ता है, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। 40 वर्ड्स का था, बिल्कुल सटीक इसी तरीके से हमने अपने टेस्ट सीरीज़ में दिया था। बहुत बार देखा भी होगा, हमने डिस्कशन भी किया था, डिस्कशन वीडियो भी करा था। एज अ रिजल्ट वॉज बिटवीन स्टेट फॉर, ये आप पढ़ा जिस भी होगा। मुझे लगता है इसमें कुछ तरीके से बहुत सी इन वट वे, वट हैज़ द नंबर वे, वाई डज एक पूछ लिया, वाई इज द नंबर ऑफ द ट्रिपल सिंस 1943, द वट गिवन एंटोनिम प्लमेटेड। देखिए बहुत सारी चीज़ें, ईच इज प्लमेटेड टू लेस देन, आपको इससे पता लग जाएगा कि गिर रहा है वो, ठीक है। बट वॉज द इनएडिक्वेसी इन द 1945 यूएन चार्टर, विच बहुत ईजी था, डुएबल था। इसकी बात करेंगे। यहाँ अगेन एक कैच आ गया। देखिए ऑप्शन दे दिया आपको, बहुत हमने टेस्ट सीरीज में ऑप्शन नहीं दिए थे, वी डिड नॉट नो कि उसमें ऑप्शन आएंगे नहीं आएंगे, बट इट इज़ गुड दैट दे हैव गिवन दैट ऑप्शंस। मेजर प्रोविज़न ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, देखिए ये अगर आप बात करेंगे कि फर्स्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी पर हमने कई बार फोकस किया। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स हैं, वी आर नॉट क्लेमिंग दैट की है। अगर किसी ने ढंग से पेपर बनाया है, वो बहुत ज़्यादा उछल कूद करने की कोशिश नहीं की होगी अपने एग्जाम पेपर्स में। हमने भी वाइड फिनोमिना रखा है, बट इनको प्राइमेसी दी है। तो इंडस वाटर ट्रीटी, और ये इंडस वाटर ट्रीटी हम ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं प्रेडिक्ट कर पाए। अदरवाइज 4 आपको डायरेक्टली मिल सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स साइबर क्राइम। और ये मुझे लगता है किसी ने भी अगर ढंग से प्रिपेयर किया होगा वो आराम से प्रेडिक्ट कर पाएगा। डुएबल थे, बहुत लोगों ने ये इकॉनमी पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म 2 मेजॉरिटी पार्ट, जितने भी लगभग 90%, अभी 10 में से 9 लोग मुझे ये वाला डिस्कस करते हुए आए हैं सब लोगों को। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इज बीइंग टेस्टेड इन टुडेज मल्टीपोलर वर्ल्ड। एग्जाम्पल विद, देखिए बहुत सारा लिख सकते थे वेनेजुएला, लेकिन स्ट्रक्चरिंग की प्रॉब्लम हो सकती थी इस क्वेश्चन में। और अगर अब दोबारा देखिए 250 वर्ड्स का कैच यही है, जनरली 125 से 150 वर्ड का होना चाहिए, और इन्होंने लिख दिया इन अबाउट 250 वर्ड्स। तो बहुत लोगों ने स्मार्टली प्रे किया है कि 200 वर्ड्स के अप्रॉक्सीमेट ले ले, और वही डुएबल था। अदरवाइज पेपर छूटा है जिन्होंने इसको कोशिश करी है। जितनी भी अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जैसे जैसे शाम होगी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, और फिर हम एक नई बहुत बड़ी अपडेटेड वीडियो के साथ आएंगे, जिसमें पूरा डिस्कशन होगा, पूरा सॉल्यूशन होगा, फिर आगे की प्लानिंग भी होगी कैसे क्या करना है इसमें। तो वेरियस फैक्ट्स देखने हैं साइबर क्राइम के क्या क्या हैं, उस स्टेप्स में। देखिए ग्रीन बुक अगर जिसने पढ़ी उसने सीधा सीधा दे रखा है, 1 पेजर नोट्स हैं वो उसमें 1 पेजर नोट्स हैं, उसमें सीधा सीधा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपका कंटेंट है कॉलेज, और वही लिखना है आपको वही कंटेंट पे फोकस करना है। देखिए यही जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा, कि हमको किस तरीके से डिलीवर करना है वो है। बहुत प्रेडिक्टेबल टॉपिक थे, बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट कराया मुझे लगता है एग्ज़ाम, और थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ रैशनले नहीं था। और देखिए मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि अभी आपको कैसे करना है। आप रिलैक्स रहिए, कुछ चीज़ें देखिए, कुछ ना कुछ चीज़ें सबसे गलत हुई होंगी, तो
तो ये छोड़ दीजिए कि यार मुझसे गलत, उस पैनिक सिचुएशन में मत रहिए, या उस एंजाइटी सिचुएशन में मत रहिए कि यार मेरे से ये गलत हो गया, वो मैं अगर ऐसा कर सकता था ऐसा कर, हमेशा आपका कुछ ना कुछ छूटेगा। ये मार्क माई वर्ड्स, आप कभी भी 100% सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे एग्ज़ाम पेपर से, और वो छूटेगा भी, इट्स अ ह्यूमन नेचर। वो छूटा भी होगा, लेकिन आप रिलेटिव है, किसी ना किसी का कुछ छूटा होगा, किसी ना किसी का कुछ छूटा होगा, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें लगता है कि इस तरीके से आपको वो देखना है, आगे बढ़ना है, और मैं चाहता हूँ कि लोग मेंटल काम और मेंटल पीस के साथ आगे बढ़ें। रिज़ल्ट कुछ भी हो, 50 मार्क्स का आपने खेल कर दिया, सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस आप मान के चलिए, खुद को पॉजिटिविटी में डालिए, क्योंकि गलतियां सब ने की होंगी। ये इस दुर्भावना से आप बाहर निकल जाइए कि गलती मैंने कर दी यार, ये हो गया, ये हो गया, मैं वे फॉरवर्ड नहीं लिख पाया, मैं डेफिनेशन नहीं लिख पाया, मैं कंक्लूजन नहीं लिख पाया। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, तो आप रिलैक्स रहिए, काम रहिए, कट ऑफ मत खेलिएगा अभी। कट ऑफ के किसी को कुछ नहीं पता, मेरे को तो नहीं पता अभी, बाद में कुछ पता लगे या कुछ डेवलपमेंट होगी, कुछ अप्रॉक्सीमेट, तो हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ का आगे वाली वीडियोस में। बट अभी कुछ कट ऑफ का कुछ मत खेलिए, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत रैंडमनेस है अभी इस ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, और रिलैक्स रहिए। जो हो गया अच्छा दिया है, परफेक्ट कोई नहीं होता, नोबडी नोज अंडर द सन। और ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सिंपल चीज़ छोड़ दी या कुछ ना कुछ भूलते हैं। अब वो कितना कॉस्टली होता है आपके लिए, वो होता है, जैसे हर्षल गिब्स ने एक कैच छोड़ दिया था ना, स्टीव वॉ का कैच छोड़ दिया था, तो कमेंटेटर 1999 वर्ल्ड कप की बात है, तो उन्होंने बोला कि ये उन्होंने कैच नहीं, वर्ल्ड कप छोड़ दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सिचुएशन में। बाकी कुछ ना कुछ चीज़ें गलती छोटी मोटी रहेंगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।